जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जेटेट मेंस के सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से इस सिलेबस को मैं बताऊंगी और आप लोग आराम से पूरे धैर्य पूर्वक इस सिलेबस को देखिए कि आखिर आपसे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जाने कि ये जो झारखंड के में जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होनी है उसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय क्या है और इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो आप पत्र होंगे, तो इसमें पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3, इसी का पूरा हम लोग डिटेल देखते हैं कि आखिर पत्र 1 में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पत्र 2 में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और पत्र 3 में कहाँ से पूछेगा। और कठिनाई का जो स्तर है यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का जो लेवल होगा वो +2 होगा या इंटर स्तरीय भी इसको कह सकते हैं। +2 लेवल का आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब चलिए हम लोग मेन सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में जैसे मैंने आपको बताया कि पत्र 1 होगा, पत्र 2 होगा और पत्र 3 होगा। तो पत्र 1 में आपसे पूछा क्या जाना है, तो आपसे बहुत सारे अलग अलग इसमें दिया हुआ है भाषा और ये मातृभाषा है और कौन कौन सी इसमें शामिल की गई है। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, इसमें से किसी भी एक का आप चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई एक का आप चयन कीजिएगा। आप हिंदी चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी चाहे तो अंग्रेजी ले सकते हैं, खोरठा, पंच परगनिया, कुछ भी इसमें से आप कोई एक ले सकते हैं। तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, आपको जो कोर्स दे रहे हैं, ये धुरीना ऐप पर आपको मिलेगा सारे क्लासेस, DHURINA, और ये 1 to 5 का जो बैच है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पेपर 1 में आपको पढ़ाऊंगी, हिंदी के क्लासेस भी जाएंगे और अंग्रेजी के भी क्लासेस जाएंगे। ये पेपर 1 में आपके ये क्लासेस जाएंगे। अब पेपर 2 यार क्वेश्चन कितना पूछा जाना है यहाँ से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100। अंक कितने का होगा, तो ये 100 ही अंक का होगा। टाइम आपको कितना मिलेगा, तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अब हम लोग पेपर 2 के बारे में जानते हैं। पेपर 2 जो है ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा कुछ अधिसूचित भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरनिया, उड़िया, संस्कृत, इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदी ले रहे हैं या आप नागपुरी ले रहे हैं या खोरठा ले रहे हैं, की क्लासेस भी आपको मिलेगी लेकिन अलग बैच में मिलेगी। अब ये पूरा फुल बैच है, उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 3 की तैयारी कराई जाएंगे। और अगर खोरठा लेना चाहते हैं, नागपुरी लेना चाहते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं, तो इसके भी बैच जो बने हुए हैं वो अलग से एक बैच बना हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। तो ये भी इसके भी क्लासेस जाएंगे। तो पेपर 2 में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100। आपको समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का, और ये अंक कितने का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 अंक को ही धारित करता है। अब हम लोग पेपर 3 के बारे में जाने। देखिए जो पेपर 3 है आपका, और सभी पत्र जो है सभी देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि इसमें आपका कोई ऑप्शनल है, इसमें से आपको कुछ चयन करना है, नहीं, सभी पेपर के आप आंसर करेंगे। तो पेपर 3 में आपसे सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी कि जीएस आपसे पूछा जाएगा और साथ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। इसका भी अलग उसका सेक्शन बना हुआ है, जैसे कि इसमें आपसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा, साइंस होगा, जीके होगा, झारखंड जीके होगा, ये सारा इसमें दिया हुआ है। प्रश्न कितने होंगे, 50, अंक कितना होगा, 50, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ और भी पेपर हैं, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसी पेपर में, पेपर 3 में ही आपको सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और सामाजिक विज्ञान में कितना क्वेश्चन आएगा, तो 75। इसमें क्या आ जाता है ना, इसमें आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा, इसमें आपसे पॉलिटी पूछा जाएगा, इसमें आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे और शायद इकोनॉमिक्स भी शायद इसमें शामिल होगा। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये बेसिक होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इसके क्वेश्चंस आपको कितने क्वेश्चन होंगे, 75 पूर्णांक, ये 75 अंक का ही है। फिर विज्ञान और गणित, इसके भी क्वेश्चन होंगे। अब विज्ञान में आपका क्या होगा, ये फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा।
और इसमें आपका और मैथ्स भी इसमें दिया हुआ है, मैथ्स भी होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 75। और कुल मिला करके ये 3 घंटे का ये पत्र होगा और 3 घंटे में 75 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान, 75 क्वेश्चन साइंस और मैथ्स का, और 50 क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पेपर 3 का क्वेश्चन हो गया। चलिए, ये 200 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो कुल आपका कितना है? तो ये देखिए टोटल पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 हम लोग मिला दें तो कुल आपका कितना हो जाता है? यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं? 300। और 100 क्वेश्चन पेपर 1 वाला, जो कि आपका जो पेपर 1 का जो पेपर होगा ये इसमें मात्र आपको 30% अंक लेकर के आने हैं, वो आपके मेरिट में उस अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अंक दिया हुआ है तो ये मेरिट में ये अंक आपके नहीं जोड़े जाएंगे। जो 100 क्वेश्चन होंगे जो पेपर 1 के होंगे वो सिर्फ आपको क्वालिफाई कर जाना है वहां पर, और उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 के ही अंक जो हैं आपको जोड़ करके आपके मेरिट बनाए जाएंगे। ये हो जाता है जेटेड का ये मेंस पेपर का ये सिलेबस। और ये कौन सा है? तो ये 1 to 5 का सिलेबस आपने पूरा देखा। अगर आप इसका कोर्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? DHURINA धुरीना ऐप डाउनलोड करना है। और यहाँ पर जो मेरा, अगर आपको विशेष जानकारी से संबंधित चाहिए या आपको इसका लिंक आप ढूंढ रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9905917516 मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आपको कोई पूरा अपना मैसेज कर दिए आपको कौन सा बैच लेना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बता दूंगी। 1 to 5 का ये बैच है और ये धुरीना ऐप पर ले सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग सिलेबस जाने किसका। तो ये सामान्य विज्ञान में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? तो ये आपसे दिन प्रतिदिन का अवलोकन, फिर उससे जैसे कि आप शिक्षित व्यक्ति से आप कामना करते हैं वैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से जो क्वेश्चन होगा ये आपका क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, यहाँ से आपसे क्वेश्चन होंगे जो मैं 10वीं स्तरीय होगा, 10वीं क्लास के स्तर पे ये प्रश्न होंगे। फिर रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा, और झारखंड जीके भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो आप जो क्लास ज्वाइन किए हैं झारखंड जी के वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम लोग स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा की अगर आप फॉर्म भर रहे हैं 6 to 8 के लिए, तो इसमें आप किस तरीके से 6 to 8 की अगर क्लास के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, अब थोड़ा इसको भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए इसके जो प्रश्न पत्र होंगे तो ये प्रश्न पत्र जो होगा इसके अंतर्गत आपको 4 पत्र के एग्जाम देने हैं। कितने पेपर? तो देखिए 1 to 5 में 3 पेपर के देने थे, इसमें आपको 4 पेपर के एग्जाम देने हैं। अब ये 4 पेपर किसका किसका होगा, अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो 4 पालियों में ये ली जाएगी एग्जाम, और कठिनाई का स्तर क्या होगा? स्नातक स्तर, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का। तो यहाँ पर विषय क्या क्या है? तो यहाँ विषय है पेपर 1, बोला गया ना कि 4 पेपर में होगा, तो 4 पेपर में हम लोग कौन सा देख रहे हैं? तो ये पहला पेपर देख रहे हैं, और पहले पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश ही हम लोग करा पाएंगे, और सेम वैसे ही है 1 to 5 जैसा ही हिंदी इंग्लिश की कक्षा आपकी लगेगी, लेकिन संथाली, मुंडारी हो, खड़िया, कुडू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरमिया, इसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ा सकते हैं ये, लेकिन इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 30% अंक लेकर के आना है। 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इस पाली में। यानी कि पेपर 1 का जब आप एग्जाम देने जाइएगा 2 घंटे का ये पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप कोई भी एक इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उससे परीक्षा दे सकते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है। अब हम लोग पेपर 2 में देखते हैं। तो पेपर 2 भी आपका अपना एक चयन होगा, आप इसमें से कोई एक चयन कर सकते हैं, जैसे नागपुरी ले सकते हैं, खोटा ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संथाली ले सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी हो, खड़िया, कुडू, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इसमें से कोई एक आपको चयन करना है। और इसमें से क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? 100, और अंक कितना होगा? 100 अंक का।
टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का। तो पेपर 2 भी जब आप देने जाइएगा तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा 100 क्वेश्चन, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, इसके नंबर आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो ये पेपर 2 जो है, इसमें हम लोग हिंदी, खोरठा, नागपुरी यही पढ़ा सकते हैं। इसके लिए अलग से बैच बनेगा, अलग से। और आपको इसका भी अगर क्लास लेना है तो धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए। धुरीना ऐप याद रखिएगा, DHURINA, धुरीना ऐप, यहीं पर आपको क्लासेस मिलेगी। अब चलिए नेक्स्ट है पेपर 2 के बारे में तो आप लोग जान लिए। अब तीसरे पेपर में क्या है? तीसरे पेपर में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, यानी कि इसमें भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, झारखंड जीके, कंप्यूटर, और इसमें आपका ये सारे क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें होंगे। और ये आपका क्लासेज होगा आप। और इसके बाद अब वैकल्पिक, अब पेपर 4, तो पेपर 3 भी आप लोग जान लिए। अब चौथे पेपर, अब ये देखिए, मान लीजिए कि आपका साइंस ग्रेजुएशन में, या फिर आप आर्ट्स है ग्रेजुएशन में, या फिर आपने हिंदी लेकर के ग्रेजुएशन किया है, या अंग्रेजी लेकर के ग्रेजुएशन किया है, या आपका ग्रेजुएशन का भाषा था या नागपुरी था, तो आपके लिए ये पेपर आपका चयन करना है। इसमें से कोई एक पेपर जो आपको लेना होगा। तो पेपर 4 में भी आपको विकल्प दिया गया है। तो मान लीजिए कि आपने साइंस स्ट्रीम से हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कि गणित और विज्ञान के अगर शिक्षक बनते हैं, आप जाइएगा 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या तो साइंस या मैथ्स पढ़ाने के लिए जाइएगा। तो आपका भी चयन होना है ना कि हाँ आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आपसे पूछा जाएगा क्या, गणित, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स से, आपसे केमिस्ट्री से, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, यहाँ से आपसे क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 4 वहां दिया रहेगा ऑप्शन, 4 उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। अब इसमें से आपका प्रश्न पत्र जो 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 5 ऑप्शन में से आपको कितने का आंसर करना है? तो मात्र कि अभ्यर्थी को 3 खंड का आंसर करना है। आप चाहे तो वनस्पति विज्ञान, फिर भौतिकी या रसायन शास्त्र के आंसर कर सकते हैं। तो कोई 3 आपको लेना है, इसमें से आप इस 3 का चयन कर सकते हैं अगर आप साइंस से हैं। तो अगर आप आर्ट्स लेकर के पढ़े हुए हैं और इस विषय में जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको 33% मिनिमम अंक लाना ही है। और उसके और अधिकतम जितना लेकर के आइएगा तो आपका मेधा सूची जो है ये आपका अच्छा से तैयार में, तो मेरिट में आपका नंबर जोड़ा जाएगा। लेकिन 33% से कम नंबर लेकर के आइएगा तो आप फेल घोषित कर दिया जाइएगा। और इससे ये चलिए, अब मान लीजिए कि अगर आप सामाजिक विज्ञान यानी कि आपने सोशल स्टडी या सोशल साइंस इसको बोलते हैं, तो अगर आपने इसके भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास भी कई ऑप्शन हैं, जैसे कि आप इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, और जो आपने P1 में देखा था साइंस वाले, वो सारे की कक्षाएं यहाँ चलाई जा रही हैं। आपको उसके क्लासेस मिल जाएंगे। धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए, बार बार बोल रही हूँ, आपको वहीं पर सारे क्लासेस मिलेंगे धुरीना ऐप पर। देखिए, अब सामाजिक विज्ञान के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 6 to 8 के लिए, तो आपसे इतिहास के क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन, इन सब से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लासेज जो है समाज शास्त्र के नहीं हो रहे हैं, लेखा शास्त्र के नहीं हो रहे हैं, व्यापार अध्ययन के नहीं हो रहे हैं। और इन सभी पेपर में से आपको 7 खंड है, इसमें से आपको किसी 3 ही खंड का आंसर करना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन, तो बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नहीं ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो ये सारे ऑप्शन है, 7 आपके पास खंड है, इसमें से 3 खंड के ही उत्तर आपको देने हैं। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, 33% से कम अगर आपके अंक आएंगे तो आपके अंक काट ले, मतलब आप फेल हो जाएंगे। और अधिकतम जितना लेकर के आइए आपका मेरिट यहाँ से बनेगा इस नंबर से। अब देखिए जो पेपर 3 है, पेपर 3 में क्या दिया हुआ है
ये भाषा शिक्षक होते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है, हिंदी आप पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में, आप खोटा पढ़ाना चाहते हैं, पंच परगनिया हो, कुरमाली हो, तो इस यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इसको भी आप ले सकते हैं। जैसे भाषा शिक्षक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा। अब कौन कौन सी भाषा अधिसूचित है, तो ये हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत। इसमें से कोई एक का आप चयन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने हिंदी ले लिया, ठीक है, तो आप हिंदी ले लिए। हिंदी के साथ साथ आपसे 50 प्रश्न अंग्रेजी से भी होंगे। ठीक है ना, 50% प्रश्न। क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 180 क्वेश्चन कितने होंगे, 180। और कितने, इसमें से 50% जो होगा वो किसके क्वेश्चन होंगे, तो इंग्लिश से क्वेश्चन होगा, इंग्लिश से। और 50% जो होगा ये आपका भाषा से होगा। मान लीजिए आपने हिंदी लिया है तो हिंदी, आपने खोटा लिया है तो खोटा, इससे आपके 50% प्रश्न होंगे। तो इससे 50% और इंग्लिश आपको एकदम कंपलसरी, इसमें 50% देना ही है। तो उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उक्त विषय में 33% और इसमें भी आपको मिनिमम 33% लेकर के आना है। और जो अधिकतम होगा वो जितना स्कोरिंग आप यहाँ कर सके, 180 क्वेश्चन 180 नंबर का होगा। और ये आपसे जो होंगे वो पूरा कुल अगर देखा जाए टाइम आपको मिलेगा कितना इस पेपर के लिए, तो आपको 3 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। कितने घंटे, 3 घंटे का। तो ये हो गया पूरा सिलेबस। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो अंक आपका जो है टोटल अंक है वो 380 के साथ आप 380 पर तो आपका मेरिट बनेगा, लेकिन दोस्तों ये आपका जो 100 प्रश्न है मिनिमम 30% अंक लेकर के यहाँ पर आना है, तभी आप जो है क्वालिफाई करेंगे। और ये 100 अंक किसका है, तो पेपर 1 का है, पेपर 1 का है ये 100 प्रश्न। ठीक है, तो 380 पे मेरिट बनेगा और 100 जो एक्स्ट्रा प्रश्न पेपर 1 का यहाँ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर आपको ये सिलेबस तो आपको मिला ही होगा, अगर आप जेटेट का फॉर्म भर रहे होंगे तो आप सभी के पास ये सिलेबस होगी। और भी कभी इसको तोड़ तोड़ के और भी बहुत कुछ बताऊंगी इसके बारे में, हिंदी में क्या पढ़ना है। तो ये जेटेट का इंटरमीडिएट वाला हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सब कुछ हम लोग क्लासेस में कराएंगे एक एक करके। और आप लोग जेटेट के लिए क्या, और अगर आपको कोर्स लेना है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए DHURINA, ये ऐप है। और नहीं तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9905917516। इसी नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए ताकि आप लोगों को सारी जानकारी जो है। और दूरीना ऐप पर सारे बैचेस लगे हुए हैं। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।